नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 295वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में मांसाहारी खाने को लेकर विवाद पर बीबीसी ने एक बेहद सारगर्भित कार्टून प्रकाशित किया है। इस कार्टून में महिला चरित्र अपने पति से सवाल करती है। सवाल के जरिए सरकार को समाधान बताती है। महिला अपने पति से कहती है, भोजनालयों की तरह शाकाहारी और मांसाहारी विश्वविद्यालय अलग अलग करके सरकार झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर देती। जाहिर तौर पर शिक्षण संस्थानों में धर्म और परंपरा के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर इससे गंभीर और इससे सटीक कटाक्ष नहीं हो सकता। जेएनयू में जो कुछ हुआ वह पीड़ा देने वाला है। वह इसलिए कि इस विश्वविद्यालय का भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में इसको शुमार किया जाता है। विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के रूप में इसी विश्वविद्यालय को लोग जानते और समझते हैं। उस विश्वविद्यालय में शाकाहार और मांसाहार के सवाल पर खूनी हिंसा वाकई शर्मनाक है। सवाल है कि आखिर इसी विश्वविद्यालय में क्यों हुआ? क्यों बीते कुछ सालों से यह विश्वविद्यालय लगातार विवादों में है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाओं को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि विश्वविद्यालय को बदनाम किया जा सके? जहां तक इस विवाद का सवाल है तो इसे पहली नजर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शरारत कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे छात्र संगठन आइसा को भी पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। वह इसलिए कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने रामनवमी के दिन विश्वविद्यालय में हवन की व्यवस्था की। जिस कावेरी हॉस्टल में विवाद हुआ वहां चिकन नहीं पहुंचने दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में इससे पहले रामनवमी के मौके पर कभी हवन नहीं हुआ था। हवन की योजना कावेरी हॉस्टल के ही छात्रों के एक समूह की थी जो विद्यार्थी परिषद से संबद्ध थे। जाहिर तौर पर इस समूह को पता था कि विश्वविद्यालय में पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस दिन मांसाहारी भोजन बनना है। वहीं दूसरे गुट ने उसी दिन हॉस्टल के मेस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। कहने का आशय यह था कि खूनी हिंसा की पटकथा दोनों पक्षों ने पहले ही तैयार कर ली थी। अब आइसा से जुड़े छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के मेस में सप्ताह में 4 दिन मांसाहारी भोजन की व्यवस्था रहती है। सोमवार को अंडा, बुधवार को चिकन बिरयानी, शुक्रवार और रविवार को चिकन करी छात्रों को दी जाती है। मेस चलाने की जिम्मेदारी अलग अलग महीने अलग अलग छात्रों को दी जाती है। हर महीने इसी कार्यक्रम के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में सवाल है कि अगर रामनवमी के दिन चिकन नहीं बनने देना था तो इसके विरोधी छात्रों को अपना पक्ष रखना चाहिए था। इसकी जगह विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों का कहना है कि वामपंथी संगठन से जुड़े छात्र हवन में हड्डी डालने की साजिश रच रहे थे। कहने का आशय यह है कि दोनों ही पक्ष पहले से विवाद को पैदा करने और इसे बड़ा करने की योजना बना चुके थे। यहां सवाल यह है कि क्या देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हवन और इफ्तार पार्टी करने के लिए है? इस विश्वविद्यालय में हवन या इफ्तार पार्टी की इजाजत ही क्यों देनी चाहिए? छात्र यहां अध्ययन के लिए आते हैं या अपनी धार्मिक पहचान को प्रदर्शित करने? अगर धार्मिक पहचान ही प्रदर्शित करना इसका लक्ष्य है तो इन्हें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने की जगह
किसी धार्मिक संस्थान से जुड़कर धर्म के प्रचार प्रसार में जुट जाना चाहिए। ज्यादा दिन नहीं हुए जब कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे यह विवाद पूरे देश में फैल गया। हिजाब के समर्थक का कहना था कि यह उसके धर्म से जुड़ा मामला है। ऐसे में इस मामले में प्रशासन या अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विवाद के दौरान दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े छात्रों ने एक अल्पसंख्यक छात्रा को सड़क पर घेर कर जय श्री राम के नारे लगाए। छात्रा ने भी पलटवार करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई संगठनों ने छात्रा को नकद इनाम देने के साथ उसके साहस की प्रशंसा की। तब भी यह सवाल उठा कि क्या शिक्षण संस्थान को धार्मिक पहचान बताने की जगह बना दिया जाए? आखिर किसी भी धर्म के अनुयायी को सभी जगहों पर अपनी धार्मिक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत ही क्या है? मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। यहां धार्मिक पहचान का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि अलग अलग स्कूलों के अपने स्कूल ड्रेसेस हैं। स्कूल ड्रेस इसलिए हैं कि वहां पढ़ने वाले बच्चों में समानता दिखे, उनमें समानता का भाव आए। मगर इतनी साधारण बात को भी राजनीति का विषय बना दिया गया। कोई इनसे पूछे कि अगर सभी धर्म के लोग अपनी धार्मिक पहचान के प्रति इतने ही संवेदनशील हो जाएं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा जब जैन संप्रदाय से जुड़ा एक सेक्ट ये कहकर बिना कपड़े के स्कूल में आ जाए कि उसका धर्म उसके कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देता। मुख्य और खतरनाक बात यह है कि अपने देश के शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है। इसमें कमोवेश सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। इन राजनीतिक दलों को बच्चों की शिक्षा और इनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। यह राजनीतिक दल सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा के सवाल पर चुप रहते हैं। शिक्षकों की कमी पर कुछ नहीं बोलते। महंगी और सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही शिक्षा पर कुछ नहीं कहते, मगर इन गैर जरूरी सवालों को खड़ा कर वोट की फसल तैयार करने से नहीं चूकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी दल ने सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। अगर किया होता तो हमारे पास JNU जैसे न जाने कितने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय होते। अगर ये शिक्षा के प्रति गंभीर होते तो देश में शिक्षा व्यवस्था की इतनी दुर्गति नहीं होती। हास्यपद यह है कि विपक्ष में रहते सभी राजनीतिक दल सस्ती शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, मगर सत्ता में आते ही शिक्षा माफिया के साथ मिलकर मलाई काटने में जुट जाते हैं। ये राजनीतिक दल नए विश्वविद्यालय, नए शिक्षण संस्थान नहीं बना सकते। इसके उलट बने बनाए विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को तबाह करने में जुटे हैं। छात्रों को इनकी राजनीति समझनी होगी। इन्हें समझना होगा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है। खान पान भी व्यक्तिगत आस्था की चीज है। इसे विवाद का सवाल नहीं बनाइए। विवाद का सवाल बना तो राजनीति का शिकार होंगे, तो भविष्य में अंधेरे की फसल काटने के लिए भी तैयार रहना होगा। नमस्कार।